आज कहानी एक ऐसी दस्य सुंदरी की जो दिखने में हीरोइनों को फेल करती है। आज की कहानी एक ऐसे डकैत की जो जंगलों में जीन्स और टी शर्ट पहनती थी। आज कहानी एक ऐसी महिला डकैत की जिसके एक डकैत के साथ अवैध संबंध थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व दस्य सुंदरी रेणु यादव की। आज मैं आपको रेणु यादव की वह कहानी बताऊंगा जो आपको पूरे इंटरनेट में नहीं मिलेगी। नीली जीन्स, सफ़ेद शर्ट, स्पोर्ट शूज और माथे पर लाल टीका, ये पहचान बन गई थी बेहद खूबसूरत दिखने वाली चंबल की दस्य सुंदरी रेणु यादव की, जिसके नाम से दूर दूर के गांव में खौफ था। वो डाकू हसीना इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती ने उसे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन चुकी थी। रेणु यादव की खूबसूरती की वजह से ही एक वक्त पर चंबल के बीड़ों में डाकू ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। गोरा रंग, मासूम सा दिखने वाला खूबसूरत चेहरा, 5 फीट 8 इंच की हाइट, लंबे काले बाल, उसकी खूबसूरती बॉलीवुड की हीरोइनों को मात देती थी। उसे जो एक बार देखता बस देखता रह जाता था। 5 बहनों में सबसे बड़ी रेणु बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। उत्तर प्रदेश के औरैया के जमालीपुरा गांव में रेणु का जन्म हुआ था। पिता बेहद ही गरीब थे। 5 बच्चे होने की वजह से मुश्किल से ही घर चल पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद पिता ने रेणु को पढ़ाई करवाई। उसका सपना था पढ़ लिख कर माता पिता की मदद करूं, लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक बार वह विवाह समारोह में अपने पिता के साथ गई हुई थी। शादी का माहौल था, चारों तरफ खुशी थी। तभी लोगों को पता चला कि इस इलाके का कुख्यात डकैत चंदन यादव इस शादी में शामिल होने वाला है। तब उस जमाने में पुलिस कभी कभार ही गाँवों की तरफ जाया करती थी। चंदन यादव अपने गैंग के साथ आया और भोजन करने लगा। तभी दूर से उसकी नज़र रेणु यादव के ऊपर पड़ी और उसने रेणु यादव के बारे में जानकारी इकट्ठा की। दरअसल चंदन को रेणु से प्यार हो चुका था। भोजन करने के बाद चंदन वहां से चला जाता है। फिर 15 नवंबर 2002 का दिन था। पन्ना रोड जमालीपुर में 3 लड़कियां स्कूल से वापस आ रही थीं, जिसमें से रेणु भी शामिल थी। तभी एक कार आई और तीनों लड़कियों को जबरन अंदर बैठा लिया। तीनों के साथ जमकर मारपीट की। फिर एक पुलिया के पास डकैतों ने 2 लड़कियों को चलती हुई गाड़ी से उतार दिया और रेणु को चंबल में ले गए। तब तक शाम हो चुकी थी। अब रेणु की मुलाकात हुई दस्यु सम्राट चंदन यादव से। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन डकैत वहां से रेणु को लेकर भाग चुके थे। फिर कई दिनों तक लगातार डकैत भागते रहे। पुलिस के डर की वजह से इतना भागे कि रेणु के पैर में छलके पड़ चुके थे। जब रेणु चल नहीं पा रही थी तो चंदन ने रेणु को अपनी पीठ पर लाद कर चलने लगा। कई दिनों तक ये डकैत इसी तरह भागते रहे। इस दौरान चंदन यादव ने रेणु के पिता से उसके बदले 10 लाख की फिरौती मांगी। रेणु के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर एक गरीब किसान जिसकी 4 बेटियां हों और वो 10 लाख रुपए कहां से लाए। रेणु के पिता असमंजस में थे। पुलिस के पास शिकायत लेकर भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। अब मैं आपको थोड़ा बहुत चंदन के बारे में भी बताता हूं। चंदन के भाई गंभीर सिंह यादव का मर्डर हुआ था। उसका बदला लेने के चक्कर में चंदन डकैत बना था और कुछ दिनों बाद ही उसने अपने भाई की हत्या का बदला लिया और डकैत बनकर चंबल में फरार हो गया था। अब रेणु यादव की कहानी में वापस लौटते हैं। एक दिन पूरा गैंग यमुना नदी नाव के सहारे पार कर रहा था। तब रेणु यादव अपने घर जाने के लिए रो रही थी। चंदन ने रेणु को धमकी दी कि अगर अब तुमने घर जाने के लिए बोला तो मैं तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। तब रेणु ने कहा कि मैं घर जाने के लिए नहीं कहूंगा। उधर रेणु के पिता पुलिस के थाने के चक्कर काटते रहे। वो अपनी बेटी को छुड़वाने की उम्मीद में रोज पुलिस थाने जाते, पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाते, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ना वो पैसों का इंतजाम कर पाए और ना ही पुलिस रेणु को डाकू चंदन यादव की गिरफ्त से छुड़ा पाई। रेणु अपने गांव के एक छोटे से घर से निकलकर वो सीधा चंबल के बीहड़ों में जा चुकी थी। अपनी बहनों और सहेलियों के साथ हंसने खेलने वाली लड़की अब खूंखार डाकुओं के बीच एकदम अकेली थी। वो चंदन यादव और उसके गैंग से दया की भीख मांगती रही, उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन चंदन यादव ने उसे नहीं छोड़ा। शुरुआती दिनों में उसके साथ काफ़ी जुल्म किए गए, उसके साथ मार पीट की गई, कई दिनों तक उसे भूखा रखा गया।
रेणु यादव को जबरदस्ती हथियार उठाने पर चंदन ने मजबूर किया। उसके हाथ में उसकी मर्जी के बिना ही बंदूक थमा दी गई। वो मना करती रही लेकिन कोई नहीं माना। वह हर दिन जंगल में इस उम्मीद पर रहती कि शायद उसके पिता या पुलिस उसे डाकुओं के चंगुल से आज छुड़ा कर ले जाएंगे। लेकिन कई महीनों तक जब उसे छुड़ाने कोई नहीं आया तो उसके पास डाकुओं की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बस यहीं से शुरुआत हुई गांव की सीधी सादी लड़की की डाकू हसीना बनने की कहानी। मजबूरी ने रेणु ने वही किया जो चंदन ने उससे कहा। उसे गैंग की 10वीं सुंदरी घोषित कर दिया गया। उन दिनों डाकू चंदन यादव और उसके गैंग का राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छा खासा खौफ था। न सिर्फ आम लोग बल्कि दूसरे डाकू भी चंदन के नाम से घबराते थे। रेणु का नाम अब कई लूटपाट, अपहरण और फिरौती जैसी घटनाओं में आने लगा था। पुलिस थाने में उसके नाम पर कई केस दर्ज हो चुके थे। अब चंदन और रेणु के बीच एक खास चीज हो रही थी। वह खास चीज प्यार है। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार उमड़ रहा था। दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे और एक दिन दोनों के बीच पहली बार शारीरिक संबंध बने। अब रेणु के जिस्म की प्यास रोजाना बढ़ती जा रही थी। तभी कुछ दिनों बाद पता चला कि रेणु चंदन के बच्चे की मां बनने वाली है। पूरे गैंग में जश्न मनाया गया। कुछ दिनों बाद रेणु मां भी बन चुकी थी, लेकिन उसकी परेशानियां भी खत्म नहीं हुई थी कि एक बार फिर उसकी खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बन गई। चंदन यादव की तरह दूसरे डाकू भी रेणु को पाना चाहते थे, लेकिन चंदन के खौफ की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। रेणु को पाने के लिए चंदन यादव के गैंग के एक डाकू रामवीर गुर्जर ने चंदन को मारने का प्लान बनाया। इससे पहले रामवीर किसी दूसरे गैंग का हिस्सा था, लेकिन 10 दिन पहले ही रामवीर ने चंदन यादव का गैंग ज्वाइन किया था। पहले तो चंदन यादव और रामवीर के बीच सब कुछ सही चल रहा था। दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत भी होती थी और कई दिनों तक दोनों डकैतों ने मिलकर चंबल में तबाही भी मचाई थी। लेकिन रामवीर गुर्जर तो चंदन के गैंग में किसी दूसरे इरादे से ही शामिल हुआ था। वह सदैव रेणु के ऊपर गलत निगाह रखता था, यानी उसकी नीयत रेणु को लेकर बिगड़ चुकी थी। और इसी बात को लेकर 3 फरवरी 2005 को चंदन और रामवीर के बीच झगड़ा हुआ था। और उसी रात को एकदम से रामवीर गुर्जर ने अपने ही गैंग के सरगना चंदन यादव को ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। जब रामवीर ने चंदन की हत्या की तब रेणु यादव मौके पर मौजूद नहीं थी। जब लौट कर आई तो रामवीर खून से लथपथ था और उसके हाथ में चंदन के हथियार थे। ये देखने के बाद रेणु चंदन को पकड़कर रोने लगती है। तभी रामवीर उसे पकड़ने लगता है, लेकिन रेणु उसका हाथ छिटक कर तेजी से फिर रोती है। रामवीर इस बात को सह नहीं पाया और रेणु को गोद में उठाने की कोशिश करने लगा। रेणु यादव रामवीर के इरादे अच्छी तरीके से भांप चुकी थी। इसी दौरान रेणु ने रामवीर की SLR यानी सेल्फ लोडिंग रिवॉल्वर से उसे गोलियों से भून दिया। चंदन यादव की पहले ही मौत हो चुकी थी। रामवीर को मारने के बाद रेणु वहां से मौका देखकर जंगल से भाग निकली। कई दिनों तक वह भागती रही। अब तक रेणु के खिलाफ 42 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। तभी रेणु ने एक व्यक्ति से मुलाकात की और अपने घर में पिता के पास संदेश भिजवाया, लेकिन उस व्यक्ति की मुलाकात रेणु के पिताजी से नहीं हो पाई। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने रेणु के पिताजी से मुलाकात की। तभी रेणु के पिता जंगल आए और रेणु को इटावा लेकर पहुंचे। आपको बता दूं कि रेणु के पापा ने पहले ही SP से रेणु के आत्मसमर्पण की बात कर ली थी। वह तारीख थी 14 फरवरी 2005। इसी दिन रेणु ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि आत्मसमर्पण के बदले रेणु के पिताजी को काफी कुछ देने के लिए बोला गया था, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने उन्हें कुछ नहीं दिया। रेणु यादव का कहना था कि पुलिस ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, जबकि उसने खुद ही सरेंडर किया था। लंबे समय तक रेणु यादव का मामला अदालत में चलता रहा। रेणु यादव 7 साल 3 महीने 15 दिन तक जेल में थी। फिर साल 2012 में अदालत ने उसे सारे आरोपों से बरी कर दिया। इतना ही नहीं, अदालत ने पुलिस को इस मामले में फटकार भी लगाई थी। जेल से निकलने के बाद भी रेणु की जिंदगी सामान्य नहीं थी। रामवीर गुर्जर, जिस पर उस रात रेणु ने कई गोलियां दागी थी, वह उस हमले में बच गया था। रामवीर और उसका गैंग रेणु पर वापस जंगल आने का दबाव बना रहा था और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। रेणु ने
उस वक्त की सपा सरकार से सुरक्षा की मांग की थी और सरकार ने उसे सुरक्षा मुहैया भी कराई थी। वो किसी भी कीमत पर चंबल के बीहड़ में नहीं लौटना चाहती थी। उसने अपनी बेटी को भी अपनी माँ के पास सौंप दिया था ताकि उसे एक अच्छी परवरिश मिल सके और उसकी पिछली जिंदगी का साया उसकी बच्ची के ऊपर न पड़े। रेणु इन दिनों राजनीति में उतरना चाहती हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहती है। खैर, आप दस्य सुंदरी रेणु यादव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।